पहला परिदृश्य एक बाहरी जासूसी एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सटीक जानकारी से संबंधित है, जिसने बंकर बस्तर बम गिराने की योजना को सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परिदृश्य सामरिक जानकारी के महत्व को उजागर करता है, जो आधुनिक युद्ध की रणनीतियों में एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा परिदृश्य इजरायली मोसाद द्वारा लक्षित जानकारी के उपयोग को दर्शाता है, जिसने हसन नसरल्लाह के ठिकाने का सही निर्धारण करने में सहायता प्रदान की। यह कार्रवाई किसी भी युद्ध के दौरान रणनीतिक जानकारी के संचय और उपयोग की मुख्यता को बताती है। तीसरा परिदृश्य पिछले 5 वर्षों में संचार हैकिंग की प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसने हमले की सही तारीख की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि तकनीकी निगरानी और संचार सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। पहले परिदृश्य में इजरायली वायुसेना ने 80 बम गिराए, जिसका प्रमुख उद्देश्य हजा नशोला को समाप्त करना था। इस ऑपरेशन का केंद्रित दृष्टिकोण उच्च मूल्य के लक्ष्यों को नष्ट करने पर केंद्रित था, जो सैन्य रणनीति की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। दूसरे परिदृश्य में संचार प्रणाली में हैकिंग के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप F-15 जेट ने लक्ष्य पर बम गिराने का कार्य संपन्न किया। यह प्रक्रिया सूचना प्राप्ति के तरीकों की नवीनतम विधियों को प्रदर्शित करती है। इस वीडियो में बंकर बस्तर बम की विशेषताओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ये बम विशेष रूप से मजबूत बंकरों को भेदने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उनकी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। बम को लक्षित करने के लिए GPA मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे यह सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य पर गिरता है। यह प्रणाली तकनीकी प्रगति के माध्यम से लक्ष्य पहचान के कार्य को सरल बनाती है। इस बम में 700 पाउंड TNT होता है, जो इसकी विस्फोटक क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। इसके साथ ही इसका विस्फोट क्षेत्र भी काफी बड़ा होता है, जिससे व्यापक प्रभाव उत्पन्न होता है। बम को निर्देशित हथियार में बदलने की प्रक्रिया में इसकी दिशा निर्धारण प्रणाली को अद्यतन किया जाता है। यह सुधार इसकी सटीकता को काफी बढ़ाता है और लक्ष्य पर पहुंचने की संभावना को सुनिश्चित करता है। JDAM की संरचना में थर्मल बैटरी और एडेप्टर रिंग जैसी महत्वपूर्ण सामग्री शामिल होती है। ये घटक इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और इस प्रकार के हथियारों के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। मिसाइल की सटीकता को बढ़ाने के लिए इसमें लेजर गाइडेड किट और विंग किट का उपयोग किया जाता है, जो इसकी रेंज को 3 गुना बढ़ा देती है। यह उपाय लक्ष्य पर पहुंचने की सुगमता को सुनिश्चित करता है। JDAM की मार्गदर्शिका प्रणाली GPA का उपयोग करती है, जो सभी मौसमों में सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करती है। यह तकनीकी प्रगति की महानता को दर्शाता है। इजराइल ने 5000 यूनिट GBU-39 हथियारों का अधिग्रहण किया है, जिसकी कुल लागत $3 बिलियन है। यह प्रणाली उच्च तकनीक और प्रभावी मार्गदर्शन तकनीकों का उपयोग करती है, जो इसकी सामरिक महत्ता को बढ़ाती है। GBU-39 में विशेष GPS और लेजर मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है। यह प्रणाली संबंधित लक्ष्यों पर सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रणाली में एक थर्मल बैटरी यूनिट और छोटे मिशन कंप्यूटर भी शामिल होते हैं। ये सभी घटक मिसाइल की स्थिरता और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करते हैं, जो आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप है।